आइए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो 6 चैप्टर है आपका 10 क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो सिखा दी थी, लेकिन आज उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। अब देखिए आपकी जो बुक्स है उस बुक में काफ़ी क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो गलत हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखाता हूँ, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर करेक्शन आपको करना है उनको देख लीजिएगा। आज मैं आपको सिर्फ ओनली 11 एग्जाम्पल्स के बारे में बताता हूँ। जितने एग्जाम्पल इसमें से जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं अपने उतने एग्जाम्पल करते हैं। बाकी जो एग्जाम्पल है वो आपके और रह गए हैं। जो 6.1 है उससे पहले आपके पास है 15 एग्जाम्पल्स है। उन एग्जाम्पल्स में जितने एग्जाम्पल्स अभी होते हैं मैं उतने करवा देता हूँ, बाकी जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको बाद में करवा देता हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन है करेक्शन है उनको आप कर लीजिएगा। अब आपको सिस्टम से चैप्टर वाइज चैप्टर्स की आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा और सॉल्यूशन को देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो और उसमें क्या चीज़ आपको कमी लगती है कि सर ये चीज़ मुझे नहीं आती, उस चीज़ को आप दोबारा बताइए तो आपको बारीकी से वो चीज़ दोबारा खोल के बताई जाएगी। तो अब हम अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब जैसे 6 चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में आपके 7 चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। 7 चैप्टर होने के बाद में आपको वो चैप्टर उठाऊंगा जिसमें ज़्यादा नंबर्स के रहेंगे, जो एग्जाम में आते हैं और आपको समझ में बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। तो हम उन पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनको 6 जो चैप्टर हैं उनके एग्जाम्पल्स है 6.1 के पहले के वो एग्जाम्पल्स सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं पहले के जो आपका पहला एग्जाम्पल है उसकी ओर। पहले एग्जाम्पल को करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज है, अगर मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर वो आपको आती है तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह है उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट जो 6 चैप्टर आपका डिपेंडेंट है वो टोटली आपके टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको टेबल आती है तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं आएगी तो आप उसको कर भी नहीं पाओगे। ओके, तो अब बात आती है कि सर मैं टेबल के वैल्यूज वगैरह तो पुटअप कर देता हूँ पर मेरे पास में ना जो इसके आंसर है वो आंसर निकल के नहीं आ पाते। पहली चीज मैंने आपको बताया कि आपकी बुक के अंदर क्या क्वेश्चन से गलत है उनको करेक्शन कर लीजिएगा। दूसरी चीज आपकी जो कैलकुलेशन है अगर वो आपकी वीक है तो आप कितनी भी ट्राई कर लीजिए, कितनी ट्राई अपना कर लीजिए, आपके आंसर नहीं मिल पाएंगे। सो इसका मतलब क्या होगा कि आपको अपने कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना है। सेकंड बात होगी। थर्ड क्या होता है कि आप अगर सिस्टम चल रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं सर आई एम राइट, कि जो मैंने एग्जांपल सोल्व किया, जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर को गलत साबित कर दीजिए, बुक के आंसर को गलत साबित कीजिए। क्यों? अगर आपको आ रहा है तभी आप गलत साबित कर पाओगे, वरना तो आप गलत साबित कर ही नहीं पाओगे। और आपको गलत और सही का जो भी आपने डिसाइड करोगे उसमें अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट गलत है, आंसर गलत नहीं है। तो फोकस उन चीजों पे करना है जो चीज हमें नहीं आती है उसको भी हमें प्रैक्टिस करते जाना है। चलो बढ़ते हैं पहले एग्जांपल की ओर। पहला एग्जांपल क्या दे रखा है आपके पास में, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अपने पास में एग्जांपल और कह रहा है एवलेट, दैट मीन कि वैल्यू ज्ञात कीजिए या फिर इसका मान निकालिए। तो देखिए tan स्क्वायर 60 है उसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास में, देखो tan स्क्वायर जो आपके tan के 30 होते हैं उसकी वैल्यू होती है आपकी √3। ओके, और जो आपकी tan 60 है उसकी वैल्यू होती है 1/√3। वो निकालेगा, देख लीजिए कि अपने पास में जो sin 30 अपॉन cos जो 30 है उन दोनों का जो अनुपात जो रेशियो है वही क्या होता है अपने पास में tan 30। ठीक है, ऐसे अपने पास में sin जो 60 होता है और अपॉन cos 60, इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा tan 60 आएगा। बता रहा हूँ वैल्यू कैसे निकलती है आपकी। तो sin जो 60 है उसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 अपॉन cos 60 कितना होता है 1/2, दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3 आती है। सॉरी, tan 60 की वैल्यू कितनी आती है अपने पास में √3 वैल्यू निकल के आएगी। फॉर दिस, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू 1/√3 वो cot 60 में जाती है, इसका मतलब वहां से सोच के ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर क्या करने वहां से tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3, तो यहाँ पर आप √3 वैल्यू पुट कीजिए, इसका स्क्वायर करना है प्लस 3 इंटू
और cos जो 30 है वो क्या होता है अपने पास है sin 60 की वैल्यू होती है। क्यों? cos 30 और sin 60, मैंने बताया sin 60 कितना होता है अपने पास में √3/2, तो cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो 3 रूट के साथ में आपका स्क्वायर भी हट जाता है, तो 3 + 3 इंटू इसका कितना रह गया 3/4, कितना हो गया 3 + 3 3 जा 9/4, एलसीएम कितना आएगा इसका 4 आने के बाद में देखो अगर कोई नंबर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, दैट मीन यहाँ पर ये नंबर क्या आपका फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है बट ये नंबर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जो एलसीएम होता है वो क्या करता है, जो नंबर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन यहाँ पर जो 4 होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, प्लस ये 9 आ जाएगा अपॉन 4, 4 3 जा 12 है, 12 प्लस 9/4, तो यहाँ से 12 प्लस 9 कितने होते हैं आपके 21/4। एक तो आपका ये आंसर भी सही होगा, दूसरा अगर आप चाहो तो इसको आप मिश्रित भी जिसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन उसमें भी चेंज कर सकते हो। ये आपका जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन कौन सा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब इसमें मैं डिवाइड करता हूं 21 के अंदर 4 से डिवाइड करूंगा 5 राइट 1/4 वैल्यू निकल के आएगी और इसको क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे बात समझे तो पहली वैल्यू क्या आगे आपके पास में इम्प्रॉपर के अंदर, और जो आगे वाली है वो किस में कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब कहीं की दिक्कत आई जो बच्चे वीक है काफी ज्यादा कि सर इनको मैंने कैसे चेंज कर दिया इस फॉर्म के अंदर, तो बहुत ही इजी सी फॉर्मूला है क्या देखिए यहां पर क्या होगा अपने पास में जो 21 है उसको आपको डिवाइड करना है किससे 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जा क्या होते हैं 20, 4 6 जा 24 हो जाएंगे, तो 4 6 जा 24 क्या होता है 21 से मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो जब भी आप डिवाइड करते हो तो वो नंबर क्या होता है उससे स्मॉलेस्ट यानी उसके छोटे वाला नंबर ही यूज में आता है। इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा 20 इंटू ये अपने पास में 5 निकल के आ जाएगा। तो इन छोटी-छोटी बातों का आपको क्या करना है ध्यान रखना। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो 4 6 जा 24 होता है वो वैल्यू क्या आ रही है आपकी बड़ी आ रही है किससे 21 से, सो हम क्या लेंगे 4 5 जा 20 तक ही काम में लेंगे। तो कितने बार हो गया अपने पास में 5 टाइम, वैल्यू कितनी रह गई 20, तो 21 में से 20 माइनस कर दे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्वोशिएंट, क्या बोलते हैं उसको क्वोशिएंट, और यहाँ जो वैल्यू रह रही है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। बाकी जो वैल्यू रह जाती है ना शेष पर जिसको आप हिंदी बोलते हो उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिवीजर, और जिस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होती है डिवाइडेंड बोलते हैं उसको। तो जब भी आप किसी भी वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो इसमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर तो क्या करना होता है अपने को सबसे पहले तो क्वोशिएंट लिखना है, इसके जस्ट इक्वल में एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, और इस लाइन ड्रॉ करने के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी अपने पास में रिमाइंडर की, किसकी आएगी रिमाइंडर की, और इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किसकी आएगी डिवीजर की, जिससे आप डिवाइड करते हो, ओके। तो यहां से क्वोशिएंट कितना अपने पास में 5, ये ड्रॉ लाइन कर दिया मैंने, और यहां रिमाइंडर कितना है 1, और डिवीजर कितना है अपने पास में 4। देखो वही वैल्यू निकल के आई है जो वैल्यू हमें अभी हमने लिखी थी कुछ समय पहले, आई बात समझे। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्वेश्चंस को टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल याद होने के बाद में उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो फंक्शन जो आप सॉल्व कर रहे हो उसकी वैल्यू अगर मान लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आ जाती है, सो आपके पास में क्या होता है दो ऑप्शन होते हैं बुक के अंदर। कभी क्या जो कभी कभार क्या रखा होता है कि आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आंसर दे रखे होते हैं, या कभी कभार क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। उसमें चेंज करने के बाद में जो वैल्यू है वो इस रूप से इस फॉर्म के अंदर आ जाती है। ओके, तो आपका ये आंसर भी सही होगा और ये आंसर भी आपका सही होगा। अब मैंने आपको ये और बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें आप डिवाइड करके जो वैल्यू है जो आपको फॉर्मूला उसके अंदर रखिए, आपके पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, ठीक पहले एग्जांपल की तरह ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस इसके अंदर जो फंक्शन है और फंक्शन में एंगल्स है वो आपके चेंज कर दिए गए हैं, उनकी वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लीजिए। जैसे सेकंड एग्जांपल अपने पास में 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 cos 45। मैं बुक के आंसर में विश्वास नहीं करता, आप अगर चाहो तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, आप सही डायरेक्शन के अंदर चल रहे हो तो आपके आंसर आ जाएंगे। अगर कहीं पर कोई भी छोटी सी गलती हो जाती है तो आंसर आपके नहीं मिलेंगे। और फिर भी अगर आप सही चल रहे हो और आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर अगर आपका बुक का नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप सही हो, आंसर गलत है, क्योंकि बुक में कभी कभार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। तो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही बताया था कि आपकी जो बुक्स है उसमें जो 6 नंबर चैप्टर उसमें काफी गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधार करना है। इसीलिए मैं बोर्ड के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन को उतार लीजिए, कहीं पर गलती है बुक्स के अंदर तो उसके अंदर क्या कर लीजिए, अपना करेक्शन करके और उसमें सुधार कर लीजिए। चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल देखिए 4 into cos स्क्वायर 45। मैंने आपको बताया कि साइन जो 45 डिग्री होता है और cos 45 डिग्री जो होता है उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कितनी, 1/√2 और 1/√2। टेबल में जाओगे तो दोनों की दोनों फंक्शन है sin 45 और cos 45, उनकी वैल्यू दोनों क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी आपको। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, अब cos कितना आ गया 45, cos 45 के अंदर वैल्यू रख दीजिए कितना 1/√2। तो यहां से देखिए अब देखो इसमें जो cos स्क्वायर है इससे देखो इसमें cos क्यूब लिखना पड़ेगा, इसमें एक छोटी सी गलती है ना। देखो cos स्क्वायर आगे आएगा क्या अपने आप, यहाँ पर क्या चीज आएगी cos की पावर 3 आएगी, तब जाकर के आपका क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। तो यहाँ से 4 इंटू ये 1 इसको क्या कर सकते हैं 1/√3 का स्क्वायर इंटू 1/√2 कर सकते हैं, इसकी पावर 1 कर सकते हैं। जब बेस है मतलब पावर ऐड हो जाती है। हिंदी में कहें तो जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं और माइनस ये 3/√2 रह जाएगा। यहाँ से सोल्व मतलब 4 इंटू ये 1/√2 से हट जाएगा और 2 रह जाएगा इंटू यहाँ पर 1/√2 और माइनस 3/√2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2/√2 माइनस 3/√3 अपने पास में ये वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो दोनों का जो एलसीएम वो कितना आ रहा है √2। जब अपने पास में d दैट मीन डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो उसका एलसीएम वही आने के बाद में होल नंबर एज इट इज जैसे किसके जाते हैं विद साइन के साथ में, यहां से लेके -1/√3। क्यों माइनस में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम किसकी है माइनस की, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 यहाँ माइनस का 3। अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता है दैट मीन वो नंबर किसका होता है आपका पॉजिटिव ही होता है। ये आपके सेकंड नंबर एग्जांपल उसका आंसर निकल गया है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल क्या कहते हैं वो देख लीजिए। थर्ड एग्जांपल क्या लिखा अपने पास में sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। ये थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल करने के जो पैटर्न अपने पास में आप जो चाहो उस पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए पहले मैं आपको एक इजी पैटर्न बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो वो फॉर्मूला देख लीजिए।
एक फॉर्मूला होता है साइन का, साइन में प्लस और माइनस दोनों फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको प्लस का बताऊंगा क्योंकि यहाँ प्लस है, आप चाहो तो उसको माइनस को भी साथ में लेकर के चल सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि साइन ए, पहले प्लस लिखा, इसके नीचे मैंने माइनस लिख लिया, इसका मतलब आगे जो वैल्यू चेंज करूँ साइन, वहां पर वो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब साइन ए प्लस माइनस बी होता है, उसका फॉर्मूला होता है साइन ए cos b प्लस माइनस cos b cos a sin b। ओके, तो यहां से अपने पास में देखो, इससे कंपेयर कीजिए, सॉरी, इससे आप कंपेयर कीजिए कि साइन ए की जगह 60 है मेरे पास में और cos b की जगह कितना है 30, प्लस माइनस यहाँ cos आ रहा है तो cos वाला पहले लिख लीजिए, cos 60 हो जाएगा और sin वाला sin 30। दोनों के अंदर देखेंगे तो क्या हो रहा है, a की जगह तो क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा, और b की जगह क्या निकल के आ रहा है मेरे पास में 30 डिग्री। इसका मतलब a और b का मान कितना आ गया 60 और 30। अगर वही मान आप इसकी जगह रखोगे तो साइन ये प्लस वाला है तो प्लस वाला ये लेके चले, यहाँ से माइनस को हटा दीजिए, तो a की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ से 60, क्या लिखूंगा 60 और प्लस 30 डिग्री, देन sin 60 प्लस 30 90, वैल्यू कितनी आ गई 1। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 1 ही होती है। आगे चलेंगे तो अगर आप इसको देखो तो वैसे सेकंड इसकी टाइप उससे कर लीजिए, और सेकंड टाइप क्या करिए वो देखिए। साइन जो 60 होता है वो कितना होता है अपने पास से √3/2, टेबल में यही वैल्यू होती है इसकी। बाद में चलते हैं cos 30 की ओर, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, है ना। sin 60 और cos 30 वैल्यू सेम होती है, प्लस sin 30 कितनी 1/2 इंटू cos 60 1/2। दोनों के एंगल के अगर चेंज गए तो वैल्यू दोनों की सेम ही आ रही, क्योंकि अपने पास है sin 60 और cos 30, और cos 60 और sin आपके sin 30, इनकी वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो यहां से देखिए ऊपर क्या बनेगा √3 इंटू √3 अपॉन ये 2 इंटू 2 प्लस ये 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 2 जा 4, ओके, अब प्लस यहां से 1 अपॉन 2 2 जा 4। अब ये कैसे आ, ये देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे आती है वो समझिए। यहां पर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ये भी क्या आ जाएगा 1/2, दोनों किस में है मल्टीप्लाई में। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां से 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, तो यहां से 3 की पावर कितनी होगी हाफ और हाफ, अपने मारवाड़ी की भाषा में आधा बना दो 1, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, 3 की पावर कितनी आ गई 1 निकल के आएगी। इसीलिए मैंने यहाँ √3 इंटू √3 की जो क्या रखा मैंने आपका 3 रख दिया, और यहां से आंसर कितना आ रहा है 4, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो इससे भी वैल्यू अपने पास में आई थी और इससे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 1 ही निकल के आ रही। इसका मतलब आप ये लगाओ ये लगाओ, बात दोनों एक ही है, पर आपके जो चैप्टर के अंदर का कॉन्सेप्ट है वो आपका इस लेवल का है, इस लेवल का नहीं है। जब आप 7 चैप्टर की तरफ पढ़ोगे तब वहां पर आपके पास ये चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन 6 चैप्टर के अंदर क्या है कि आपके पास में यही कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है और इसी से आपके पास में आंसर निकल के आएगा। अब बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 4 की ओर। उसमें क्या दे रखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। 4 नंबर एग्जाम क्या कह रहा है sin 60 sec 30 और tan 45 डिग्री, ओके, वैल्यू रखना बस, कुछ यहां से निकालना है। sin 60 कितना होता है अपने पास में √3/2 इंटू sec 30, sec 30 की वैल्यू निकालने से पहले आप जाइए cos 30 पर, क्योंकि मैंने पहले वीडियो आपने जो मैं डाला है उस वीडियो को देखिए, उससे मैंने आपको ये बताया था कि जो साइन जो आपका cos होता है, cos थीटा जो होता है वो आपका sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका व्युत्क्रम
ठीक ऐसे ही जो sec थीटा है वो आपका 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो सेम है या नहीं है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर sec 30 रखता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/cos 30 लिख सकता हूँ। तो 1/cos 30 क्या अपने पास में sin 60 की वैल्यू, दैट मीन यहाँ पर √3/2 कर सकता हूँ। और नीचे अगर कोई नंबर आपका यानी डिनोमिनेटर के अंदर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो वो नंबर में आपका n और d, दैट मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाते हैं और वो नंबर आपका मल्टीप्लाई करा जाता है। दैट मीन यहाँ 1 तो है, इसको मल्टीप्लाई लाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2/√3। इसका मतलब यहाँ से sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 इनटू और tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ ध्यान रखना कुछ बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिनकी वैल्यू सेम होती है, cot 45 और tan 45 आपस में दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी भी वैल्यू 1 होती है। यहाँ मैंने 1 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से √3 कैंसिल, क्या रह गया 1 इंटू 1 वैल्यू क्या निकलेगी 1। कभी कभार क्या करते हो आप लोग कि यहाँ पर क्या है प्लस का साइन रहता है फिर भी आप काट देते हो, ऐसा नहीं है। नंबर हमेशा ऊपर और नीचे करते हैं अगर वो सभी नंबर किस में हो मल्टीप्लाई फॉर्म में यानी गुणा के रूप में हो तभी वो नंबर कटेंगे, वरना वो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अपने फोर्थ एग्जांपल हो गया, फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ एग्जांपल में भी क्या करना है, ठीक है ऐसे ही उसमें भी वैल्यू आपको पुट अप करनी है और फिफ्थ एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा है बट है बहुत इजी। करते हैं फॉर साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री प्लस इंटू है ना इंटू tan 45 डिग्री इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हमने जो क्वेश्चंस किया था उनमें सिर्फ ओनली एक लाइन दे रखी थी, उसका राइट में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी फंक्शंस दे रखे हैं, उनकी वैल्यू भी निकालनी है और राइट हैंड साइड में फंक्शन और देखे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या अपने पास में कि दोनों साइडों को अपने को सोल्व करना हो। लेकिन हम पढ़ते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ और एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं, उसमें देखिए क्या कर रखा है, लेफ्ट साइड के अंदर फंक्शन दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वैल्यू डिफाइन की गई है। इसका मतलब कभी कभार आपके पास क्वेश्चन इस तरीके के भी आएंगे, जो 10th नंबर एग्जांपल है उस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिलेंगे और जो आपके 5th नंबर जो एग्जांपल है उसमें जो क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम में आपके चाहे इस तरह के क्वेश्चन आए चाहे इस तरह के क्वेश्चन आए या फिर जो वन लाइन में दे रखे इस तरह के क्वेश्चन आए, बात एक ही है, सबको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर इस फॉर्म में आता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी होगी, जो 10 नंबर एग्जांपल उसकी तरह आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है अपने पास में। बट 5th नंबर जो एग्जांपल उसकी तरह आएगा तो उसमें क्या होगा फंक्शंस को दोनों लेफ्ट और राइट साइड के अंदर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप चलोगे ऊपर वाले एग्जांपल्स की तरह जो हमने अभी सॉल्व किए हैं उनमें क्या करना, ना लेफ्ट ना कोई राइट, अपने को क्या करना है जो दे रखा है उसको सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं अपने 5th नंबर एग्जांपल की तरफ और उसमें रखते हैं वैल्यू और इसका आंसर निकालते हैं, दोनों साइड इक्वल ही आएगी। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है इसका मतलब अपने पास में जो दे रखे हैं फंक्शन और उनके एंगल्स और उनके मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट नंबर्स दे रखे हैं वो सभी सही है। अगर कहीं पर भी गलती हो तो इसका मतलब अपने पास क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हुई है या कोई क्वेश्चन गलत था उसको हम करेक्शन करके सही कर लेंगे। यहां से बढ़ते हैं तो 4 into sin 30 कितना होता है 1/2 into sin जो 60 होता है वो होता है आपका √3/2, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस 3 into cos 60 होती है 1/2 sin 30 का इक्वल्स टू cos 60 दैट मीन 1/2 into tan 40 का कितना होता है 1। मैं यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूं तो यहां से 4 into 1/2 into ये 3/4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा प्लस 3 into ये 1/2 into 1।
यहाँ आप लिख दीजिए कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। अपने पास एक फॉर्मूला होता है a अपॉन बी की पावर m। जब आप अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हो, बीजगणितीय ऑपरेशंस होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस यानी बीजगणितीय संक्रियाएं, उसमें ये फॉर्मूला करते हैं कि जब a अपॉन बी की पावर m होता है तो हम उसको इक्वल्स टू में a की पावर m अपॉन b की पावर m भी लिख सकते हैं विद उनके साइन के साथ। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को भी पावर लगेगी और नीचे वाली वैल्यू को भी क्या होगा, पावर लगेगा। तो यहाँ √3/2 का स्क्वायर है तो √3 का भी स्क्वायर होगा अपॉन 2 का स्क्वायर भी होगा। √3 का स्क्वायर के साथ रूट आपका हट जाता है और 2 का स्क्वायर 4 निकल के आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, क्या रह गया यहाँ पर अपने पास में 3/2 प्लस 3/2। एलसीएम कितना आ रहा है 2, क्या रह गया 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6/2, 2 3 जा 6, वैल्यू कितनी आ गई 3। अब बढ़ते हैं इसके राइट हैंड साइड की ओर, यानी इसके राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी आनी चाहिए अपने पास में 3 ही आनी चाहिए। तो रखो 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos sec स्क्वायर क्या दे रखा है 90 डिग्री है या नहीं। ओके, तो 2 into sec स्क्वायर 45 यानी cos स्क्वायर 45, तो cos 45 कितना होता है अपने पास में 1/√2। √2 का उल्टा ये 1/√2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, दैट मीन √2 का स्क्वायर माइनस cos जो 90 दे रखा है वो क्या होता है 1/sin 90 और 1/sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, इसका 1/1 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही निकल के जाएगा। तो यहाँ से 2 into √2 का स्क्वायर 2 रह जाएगा माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 minus 1 3। आप देख सकते हो इससे और इससे इन दोनों की जो LHS इक्वल्स टू क्या दे रखा है RHS, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं आ रही, इसका मतलब अपने पास में क्वेश्चन क्या है एकदम सही है। तो हमने कितने एग्जांपल कर लिए 5 एग्जांपल कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने 6 एग्जांपल की ओर। 6 नंबर एग्जांपल क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है cos 60 और cos 45 डिग्री प्लस sin 60 और sin 45 डिग्री इक्वल्स टू में क्या दे रखा है sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री और sin 30। इसमें हम 6 जो आपके 6 एग्जांपल है वहीं तक करते हैं, बाकी एग्जांपल हम बाद में लेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आप उसको सही से देख नहीं पाओगे, तो छोटे छोटे वीडियोस में आप आराम से उनको देख सकते हो। तो देखिए इसमें LHS लेके चलो इसका, तो cos 60 होता है, तो cos 60 के लिए कितनी होती है अपने पास में 1/2 into cos 45 1/√2 प्लस sin 60 √3/2 into sin जो 45 है उसके लिए कितनी होती है 1/√2। तो यहां से क्या बन गया 1/2√2 प्लस ये √3/2√2। एलसीएम कितना आ रहा है इसका 2√2, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी यहां से 1 + √3। अब बढ़ते अपने इसको सोल्व आगे करो तो ठीक है, वरना यहां तक छोड़ दीजिए। आगे इसकी राइट हैंड साइड तरफ बढ़ते हैं, वो क्या दे रखा है sin 45 यानी 1/√2 into cos 30 1/2, 1/2 नहीं √3/2 प्लस cos 45 1/2 √2 आ जाएगा into sin 30 1/2। तो यहां से क्या √3/2 √2 है या नहीं, और यहां से 1/2 √2। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2√2, तो क्या रह गया √3 + 1 रह गया। तो देखो यहां से जो LHS की वैल्यू है और RHS की वैल्यू है दोनों ही सेम आ रही है नहीं आ रही। LHS में भी क्या था अपने पास में 1 + √3/2 और राइट हैंड साइड में क्या है √3 + 1/2√2। चाहे आप 1 + √3 करो चाहे √3 + 1 करो, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता एक नेगेटिव पॉजिटिव तो उसमें डिपेंड करता है कि आप उस किस वे में लिख रहे हो। हमने दोनों को उसी वे में लिखा है कि जिसमें दे रखा है आप चाहे 1 + √3 करो चाहे √3 + 1 करो,
अपॉन 2√2 अपने पास में 7 दोनों वैल्यू सेम निकल के आ गई। इसका मतलब अपने पास में लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, इक्वल है। लेफ्ट राइट को याद रखिए, लेफ्ट राइट वाला गाना याद मत कर लेना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है, पढ़ाई पर फोकस करना है, समय भी कम रहा है, स्कूलें भी नहीं खुली है और आगे के भी पता नहीं कहां तक कब तक खुल जाएगी, क्योंकि सरकार का कोई भी पता नहीं है। अब 31 दिसंबर तक के लिए स्कूलें और कॉलेजें सभी बंद कर देंगे, क्योंकि कोरोना जो कोविड-19 है आपका, वो धीरे धीरे वापस से बढ़ने, इसको देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी जो स्कूलें कॉलेजें हैं सब उसको बंद करके रखा है। न्यू ईयर्स को उनकी जो यहाँ पर सिचुएशन क्या रहते हैं कोरोना की, जो कि कोविड-19 है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल या कॉलेजें खोलेंगे। एग्जाम आपके होने, जाहिर सी बात है, मई तक एग्जाम जो गवर्नमेंट ने आपके जो गवर्नमेंट ने आपका नोटिस निकाला है, मई या 12 तक आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। मई तक जो आपके 10th और 12th है ना, उनके एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी आप अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए, आपके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिलेबस भी कम हो गया, गोल्डन बहुत शानदार, आप चाहो तो अपनी 90 क्रॉस भी परसेंटेज कर सकते हो। सो प्लीज पढ़ाई फोकस कीजिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ को सीखिए कि वो आई तो कैसे, आपके पास में टाइम बहुत है। अब वो आपके पास वो नहीं रहा, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, शाम को आना है, खाना खाना है, वापस पढ़ना है, थक जाते हैं। अब कोई थकान की जरूरत नहीं, घर बैठे आपको क्लासेस मिल रहे हैं। ये जो क्लासेस आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, बस आप कुछ नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। अगर आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको जैसे मैं डाउनलोड और डालते आपको मिल जाए, तो सब्सक्राइब करते समय वहां पर एक घंटे बेल आइकन घंटी आती है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना है, तो जो भी मैं यहाँ से वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, अगर यहाँ आपको क्लासेस अच्छी लगती है कि हाँ मैं आपको बेहतर तरीके से आपको वो चीज़ें दे पा रहा हूँ जो आपको चाहिए होती है, जहाँ मैं बताता हूँ आपके माइंड में जो भी डाउट वगैरह आते हैं, वो डाउट आते हैं तो आपके पूछने से पहले अगर मैं वो डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ, तो दैट मीन आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप उस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में उसमें कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन क्लासेस को अच्छे समझ के क्वेश्चंस को और वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको टोटल वीडियो जितने भी चाहिए मेरे चैनल पर पड़े रहेंगे, आपको वहां से मिलेंगे पोस्ट के अंदर। साथ में आपको जो भी वीडियो डालूं वो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आज मैंने एक नया वीडियो डाला है, और आप उसको पढ़ सकते हो। अब आपके वीडियोस आपको क्या हुआ डेली मिलते रहेंगे, क्योंकि काफी कुछ समय तक इसके में बिजी हो गए थे, बट आपकी क्लासेस अब रेगुलर चलेगी, आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे। आप डेली के 6 से 10 या आपके 12 क्वेश्चन आप कीजिए। हो सकता है कि अभी मैंने जैसे मान लो आपके पास में 6 क्वेश्चन सी करवाए थे, हो सकता है आपको डेली के 2 या 3 वीडियो डाल दूं, ताकि आपकी क्लास में जल्दी हो जाए, आप नीचे सीखने को मिले। तो जितना हो सके उतना आप अपने जो फेसबुक चैनल है, आपकी जितना भी चैनल आपने जितने भी अकाउंट बना रखे हैं, उन सभी अकाउंट्स को आप अपने मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और साथ में आपके फ्रेंड्स से पढ़ लेंगे, इससे बाकी जो अदर फ्रेंड्स हैं वो भी आपके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।